हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर। शिक्षा का यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने घर पे रहकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी की बात की थी, जिसमें हम 1 to 5 आपको बता दिए थे, लेकिन इस वीडियो में 6 से लेकर 10 तक या 11 तक डिविजिबिलिटी का बात किया जाएगा, जिसमें आप 6 के बारे में जान रहे होंगे। जैसे 6 में क्या था कि 6 में डिविजिबिलिटी में क्या होता है, आप 2 या 3 पढ़े होंगे तो 2 का नियम क्या पढ़े थे? 2 का नियम यही पढ़े थे कि जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 रहता है, या 3 में देखे थे कि यदि संख्या दिया जाएगा और सारे संख्या का यदि योगफल यदि 3 से कट जाता है तो उसे हम 6 का डिविजिबिलिटी अब कहेंगे। तो जैसे 6 में क्या आएगा नियम, सुनिएगा। जैसे 6 में रहेगा डिविजिबल बाई 2 and 3, वैसा संख्या जो 2 से भी कटता हो और वैसा संख्या जो 3 से भी कटता हो, उसे हम डिविजिबिलिटी ऑफ 6 का नियम कह सकते हैं। जैसे क्या है कि जैसे मान लिया, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे हो गया 6 4 0 3 2। देखिए तो नियम क्या था, 2 का नियम हमने आपको बताया है कि जिसके अंतिम में क्या लगा रहता है, 2 लगा रहता है, तो उसे हम लोग 2 का डिविजिबिलिटी कहते हैं। लेकिन वही बात, वही चर्चा यदि 6 के साथ हो तो आप इसको एक बार डिवाइड करके चेक कर लीजिए। 6 में 64 0 3 2 से डिवाइड करिएगा तो 1 बार में 6 का लग जाता है। 4 होगा, नहीं लगेगा तो 0 उतारेंगे, यहाँ पे 0 है तो 6 6 जा 36, 4 हो जाएगा, 3 6 7 जा 42 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 6 2 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो ये कट रहा है ना 6 से भी, तो हमारा यही जवाब होगा कि जो संख्या 2 या 3 से कट रहा है उसको हम 6 से भी काट सकते हैं। तो 6 के नियम को याद रखिएगा, वैसा संख्या जो 2 से भी कटता हो, 3 से भी कटता हो, वही संख्या किससे कट जाएगा? 6 से भी कट जाएगा, याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 7 की तरफ। अब देखिए 7 में क्या कहता है, यदि कोई संख्या दिया गया है, जैसे हम एक संख्या लेते हैं, देखिए ले रहे हैं, कोई संख्या दिया जाएगा और इस संख्या के अंतिम को हम 2 गुना कर दे। कोई संख्या दिया जाएगा, संख्या और डिजिट में हमने आपको अंतर बताया है, ये आप जान जाएं। तो देखिए कोई संख्या दिया जाएगा और अंतिम वाले का यदि हम 2 गुना कर दे, और 2 गुना करने के पश्चात जो 2 गुना होगा उसको हम क्या कर दे? घटा दे, और घटाने के फलस्वरूप यदि वह 7 से कट जाता है या बाद में 0 आ जाता है तो उसे हम 7 का डिविजिबल भी कहते हैं। तो जैसे क्या है, 7 से विभक्त के नियम में एक लाइन आपको पता रहना चाहिए, अंतिम वाले का क्या करते हैं हम? 2 गुना करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? उसका सब्ट्रैक्शन करते हैं, घटाते हैं। तो जैसे ये 413 है और इस 413 को हम क्या करते हैं? लास्ट वाले को 2 गुना कर लेते हैं। तो देखिए 3 है तो 3 का 2 गुना क्या होगा? 3 का 2 गुना 6 होगा, क्या होगा? 6 होगा। 3 का यदि हम जैसे डबल करना चाहे तो 3 का डबल क्या होता है? 6 होता है। तो देखिए 413 है तो इसमें से यदि हम 6 को घटाते तो ये क्या होगा? 35 होगा। तो क्या यह 35 7 के टेबल में है कि नहीं है? लेकिन देखिए ये तो हम एक रफ तरीका में देखें, तो यदि हम इसको लगाना चाहे 7 को 413 से तो क्या होगा? 7 5 जा 35 और ये 6 हो गया, ये हो गया, तो 7 9 जा 63। तो इसको क्या कर दिए? कट कर दिए। तो यही बात है कि 413 ये जो है यह 7 से डिविजिबल होता है। तो याद रखिएगा 7 से विभक्त के नियम में कोई भी संख्या दिया जाएगा और उस संख्या के अंतिम वाले का 2 गुना करके, और 2 गुना करने के बाद उस संख्या में से क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं। यदि घटाने के बाद यदि आंसर 7 के डिविजिबल से कटता हो तो उसको हम 7 का डिविजिबल भी कहेंगे। अब आते हैं 8 के डिविजिबल पे बात करते हैं। देखिए 8 से विभक्त वाला में देखना है कि सैकड़ा, दहाई और इकाई क्या 8 से लग रहा है। 8 के नियम को ही देख लीजिए कि 8 का नियम यही दिखाएगा आपको कि सैकड़ा, दहाई और इकाई 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, तो देखिए हम जैसे देखते हैं यहाँ पे 432 है, इसको यदि हम डिवाइड करते हैं 8 से, ठीक है, तो 8 5 जा क्या होगा? 40, ये 3 ये कट जाएगा और 8 4 जा 32। ठीक है, तो यह 8 के विभक्त के नियम को क्या करेगा? शो करेगा। तो यही बात याद रखिएगा कि 8 से विभक्त के नियम में याद रखना है कि सैकड़ा, दहाई और इकाई किससे भाग लगना चाहिए? 8 से भाग लगना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए जैसे अब एक और एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं 9 4 3 8 6 8 8 8
8। जैसे ये देखिए तो देखिए लास्ट में क्या है, सैकड़ा, दहाई और इकाई किससे कट रहा है, 8 से कटेगा। जैसे लास्ट में देख रहे हैं 8 8 8 है, तो 8 8 क्या है, 8 के टेबल में आता है। और 9 से जो विभक्त का नियम है, अगला जो आप विभक्त वाला नियम पढ़िएगा, जैसे 9 से में वाला में क्या था कि कोई भी संख्या दिया जाएगा, जैसे 9 4 6 3 8 9, इस जो दिया जाएगा संख्या, और यदि संख्या का योगफल 9 से विभक्त होता है तो उसे हम 9 का विभक्त का नियम कहते हैं। जैसे क्या है 9 4 13 13 3 16 16 6 22 22 8 30 और 30 39, तो 9 के टेबल में 39 नहीं आता है, लेकिन यह 9 से विभक्त भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा हम देखना चाहें तो हो सकता है 5 3 8 8 और 2 हो जाएगा 10, और 10 और 8 हो जाएगा 18। यह एग्जाम्पल होगा 9 से विभक्त के नियम का। तो जैसे इसमें देखिए 9 4 13 13 3 16 16 6 22 22 8 30 30 9 39, तो ये 3 के टेबल से लग जाएगा, लेकिन यह 3 के टेबल से नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा, तो देखिए इसका जब योगफल करिएगा ना, 8 2 10 10 3 13 13 5 5 3 10 10 2 12 12 8 20, तो ये नहीं होगा। लेकिन 9 से करना है हमको, तो 9 से टेबल लगा के देख लीजिए इसका, 5 3 2 8 9 5 जा 45 लगा दीजिए, 13 में से 5 जाएगा तो 8, ये कट जाएगा, फिर 2 लिखेंगे, 9 9 जा 81, ठीक है, ये 1 हो गया, ये कट जाएगा, 9 2 जा 18। तो देखिए ये 9 से क्या हो रहा है, कट रहा है। तो जैसे हमने अभी आपको जस्ट बताया है 6 के विभक्त के नियम में कि वह 2 से भी लगता है, 3 से भी लगता है, तो उस 6 के विभक्त के नियम को शो करेगा। और क्या था 7 में था कि कोई संख्या दिया जाएगा और अंतिम वाले का 2 गुना करके, और जो बड़ा संख्या होगा उसमें से घटा लेंगे, यदि वह संख्या 7 से कटेगा तो कटेगा, नहीं तो यदि 0 आता है तो वह 7 के विभक्त के नियम को शो करता है। 8 के विभक्त के नियम में हम लोगों ने देखा कि सैकड़ा, दहाई और इकाई यदि 8 से विभक्त होता है तो वह 8 के विभक्त के नियम को शो करता है। 9 से विभक्त के नियम में हम लोगों ने देखा कि जो संख्या दिया जाएगा, संख्या का योगफल यदि 9 से कटता है तो वह क्या होगा, 9 से विभक्त के नियम को शो करेगा, ठीक है। अब देखिए 10 के विभक्त के नियम को हम बताते हैं। 10 से यदि संख्या के अंतिम में 0 आ जाए, संख्या के अंतिम में यदि 0 आ जाता है तो वह क्या हो जाता है, 10 के विभक्त के नियम को शो कर देता है। जैसे देख लीजिए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। 1 2 5 4 3 0, ये क्या है, 10 से विभक्त हो रहा है कि नहीं, तो हमने आपको नियम बता दिया। नियम देखिए एग्जाम में आपको नियम ही काम करेगा। जैसे अब डायरेक्ट 10 से रहेगा तो आप थोड़ी ना पता कर लीजिएगा कि कैसे ही लगेगा, तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि हाँ सर बताए थे कि 10 से विभक्त के नियम में कि 10 किससे लगेगा, 10 वाला लास्ट में क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो वह 10 से लग जाएगा। तो देखिए 10 वाला में क्या है कंडीशन, 10 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 12 5 4 3 0 से, 10 का 10, ये हो गया 2, ये हो गया 5, 10 2 जा 20, 5 लिख दीजिए, काट दीजिए, 4 लिखिए, 10 5 जा 50 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 3 लिखिए, 10 4 जा 40 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, और 0 10 3 जा 30 हो जाएगा, ठीक है, ये कट गया। तो देखिए 10 से विभक्त के नियम में याद रखिएगा अंतिम वाला क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो वह 10 के विभक्त के नियम को शो करेगा। 11 वाला, 11 से विभक्त का नियम जैसे एग्जाम्पल एक लेते हैं, और ये समझिएगा थोड़ा सा ये वास्ट लगता है, 13 61 0 5 52, देख लीजिए एग्जाम्पल हम लिए। अब देखिए इसमें क्या है कंडीशन, इसमें एक दो आपको बात आएगा, इसमें फॉर्मूला आता है सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग, और दोनों का अंतर यदि 0 आ जाता है तो वह 11 के विभक्त के नियम को शो करता है। तो देखिए जैसे इसमें क्या लिखा जाएगा, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग। देखिए इसमें सम स्थान क्या है, तो देखिए ऐसा नहीं देखना है कि सम स्थान देखना है, इसमें आता है 5 1 3, क्या आएगा 5 1 3। तो देखिए सम स्थान के अंकों का योग में 5 + 1 + 3, सम स्थान का अंकों का योग ले लिए। अब विषम का लीजिए, तो विषम में क्या क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा,
फिर आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या क्या आया देखिए, सम स्थान में क्या आया 5 आया, 1 आया, 3 आया। तो सम में देख लेते हैं, सम को हम ब्लैक से कलर करते हैं। 5 है, 1 है और 3 है, ये कौन सम स्थान हो गया। अब विषम जो बच गया, तो विषम में 2 हो गया, 0 हो गया, 6 हो गया और 1 हो गया। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं। 5 3 8, 5 3 8 और 1 9। ठीक है, और ये देखिए 6 2 8 और 8 1 9, 9 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो देखिए हमने यही बताया है आपको कि 11 से विभक्त के नियम में यदि एक फार्मूला याद रखिएगा, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग, और क्या कर लीजिएगा, जो कोई संख्या दिया जाएगा सम स्थान वाले को जोड़ लीजिएगा, फिर विषम स्थान को जोड़ लीजिएगा और उसमें से घटाइएगा। यदि वह 0 आ जाता है तो वह 11 के विभक्त के नियम को शो करता है, यदि यह नहीं आए 0 तो वह 11 के विभक्त के नियम को शो नहीं करता है। यदि यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको 2 से लेकर 11 तक विभक्त का नियम डाल दिया हूँ वीडियो पे, जैसे आप देख सकते हैं। तो 11 वाला समझ में आ गया होगा। तो फिर मैं अगले वीडियो में मिलूँगा नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।